आज हम चर्चा करेंगे तांत्रिक धर्म के ऊपर। तांत्रिक धर्म शक्ति की पूजा पर केंद्रित है। शक्ति का शाब्दिक अर्थ है ऊर्जा, किंतु तंत्रवाद में इसका तात्पर्य है पुरुष देवता की सहगामिनी नारी। तांत्रिक धर्म का विशाल साहित्य है और हिंदुओं की धार्मिक साहित्य की अलग शाखा है। यह समझना आवश्यक है कि हिंदुओं के शाक्त मत में अपने व्यापक पौराणिक चरित्र मौजूद है। अनेक नारी देवियां हैं जिनका हिंदू देवकुल में विशेष स्थान है। मूल रूप से तांत्रिक धर्म पौराणिक धर्म का विस्तार है। पुराणों में ही प्रथम बार अविवाहित नारी देवियों को मान्यता मिली, फिर विवाहित देवियों की मान्यता हुई जो देव पत्नियां थीं। इसका आधार यही है कि देवताओं की पत्नियों की देवी रूप में पूजा की जाए। इसी कारण पुराणों ने शक्ति मत चलाया। पुराणों के अनुसार कोई देवता चाहे अकेला हो, उसका दोहरा चरित्र है। उनका एक रूप प्रशांत और दूसरा विकराल। क्रियाशील रूप शक्ति कहलाता है। पुराणों में देवताओं की शक्ति का मानवीकरण देव पत्नी के रूप में किया गया है। यही शक्ति मत शाक्त मत का आधार है, अर्थात किसी देव पत्नी की आराधना। शक्ति मत का सार है देवी की नैसर्गिक शक्ति के रूप में विशिष्ट पूजा, जो एक जगत जननी जगदम्बा है, एक शक्तिशाली रहस्यमय तत्व है जो दो विशिष्ट कार्यों का संचालन और नियंत्रण करती है। पहला है प्राकृतिक बुभुक्षा और आवेग पर, चाहे शारीरिक संवर्धन के लिए खान पान अथवा काम वासना अर्थात सहचर्य से जीव वृद्धि। दूसरा सिद्धि, चाहे किसी के व्यक्तिगत उत्कर्ष हेतु हो अथवा शत्रु विनाश के लिए। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि हिंदुओं के शाक्त मत में इतनी व्यापक पौराणिक चरित्र हैं। इनमें अनेक नारी देवियां हैं जिनका हिंदू देवकुल में विशेष स्थान है। इसके बावजूद तांत्रिक नारी देवकुल की व्यू रचना फैलती है। इसके अनेक रूप स्वरूप बने। शक्ति मत का उद्गम शिव भार्या है। इस बात पर सभी सहमत हैं कि वही संपूर्ण नारी पौराणिक प्रथा का उद्गम है। इस परंपरा में उनका सर्वोच्च स्थान है और यह भी उल्लेखनीय है कि उनमें पुरुष देवता शिव के लक्षण विद्यमान है। उनका सामान्य दाम्पत्य संबंध ही नहीं है, अपितु उनके गुणों का भी संचरण हो गया है। हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि किस प्रकार देवगण शिव के प्रभा मंडल के चारों ओर एकत्रित हो गए। सभी देवों के गुण और कर्म उसमें समा गए और वे स्वयं अपने उपासकों के लिए देवादिदेव महादेव बन गए। इसी प्रकार बल्कि इससे ही बढ़कर उनकी भार्या शक्ति पूजा परंपरा की महादेवी बन गई, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव की नारी अभिव्यक्ति होती है और वह उनके कार्यों को स्वयं संपन्न करती है। इसी कारण ब्रह्मा और विष्णु की पत्नियां भी उनकी पुत्री मानी जाती हैं, क्योंकि उनके गुण कर्म विपरीत और प्रतिकूल हैं। इसलिए इनसे हिंदू विचारधारा के सम्मुख कोई कठिनाई नहीं आती। वह हर प्रकार अपने पति का दूसरा रूप है, बल्कि एक ऐसा स्वरूप जिसमें और भी रंग भर दिए गए हैं, क्योंकि एक समय शिव भी वर्ण और प्रकृति से श्वेत शुक्ल थे और एक समय श्याम, और इस प्रकार उनके श्वेत गुण भी अर्ध श्वेत अर्थात जब उनका नाम गौरी है और अर्ध श्याम जब उनका नाम काली है। फिर इन विपरीत लक्षणों के विभिन्न संशोधन हुए और इनमें अनवरत रूप से वृद्धि होती गई। गौरव वर्ण और शांत स्वभाव वाली देवियां उमा, गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती आदि कहलाएं। और जिस प्रकार शिव के 1008 नाम अथवा विशेषण है, उसी प्रकार इनकी भार्या के भी हैं। उन सबसे संबंध जुड़ा है। उनकी न्यूनतम एक सहस्त्र नाम से प्रार्थना की जाती है, कुछ उनकी सौम्य मूर्ति के नाम से और कुछ विकराल के। उल्लेखनीय है कि तंत्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति म अक्षर से आरंभ होने वाले उनके 8 नामों का जाप करता है तो राजा स्वयं उसका सेवक बन जाएगा। सभी उसे प्रेम करेंगे और उनके सभी दुख संताप दूर हो जाएंगे। संक्षेप में शाक्तों की सभी देवियां अथवा शक्तियां शिव की नारी शक्ति में समाहित हो जाती हैं। उनकी संख्या अनगिनत हो जाती है और उनके भिन्न भिन्न रूप उभर के आते हैं, परंतु यहाँ यह पूजा एक साधारण बात बन गई है। शिव के साथ दुर्गा, विष्णु के साथ लक्ष्मी और कृष्ण के साथ राधा, राम के साथ सीता की उपासना आरंभ हो गई। शक्तियों की संख्या निश्चय नहीं की गई। किसी समय केवल 8 शक्तियां गिनी जाती थीं, किसी समय 9, जैसे वैष्णवी, ब्राह्मणी, रौद्री, महेश्वरी, नरसिंगी, बाराही, इंद्राणी, कार्तिकी और प्रधाना। लक्ष्मी के अतिरिक्त विष्णु की 50 शक्तियां और गिनी जाती हैं। शिव अथवा रुद्र की दुर्गा अथवा गौरी सहित 50 और शक्तियां हैं। सरस्वती, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा की शक्ति है। वायु पुराण के अनुसार शिव की नारी प्रवृत्ति के 2 रूप हैं, आदि शक्ति अश्वेत और आदि शक्ति श्वेत।
इनमें से प्रत्येक का विस्तार हो गया। श्वेत और शांत स्वभाव की देवियों में उमा, गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती आदि सम्मिलित है और अश्वेत तथा विकराल देवियों में दुर्गा, काली, चंडी और चामुंडा आदि शामिल है। बहरहाल शीघ्र ही सारी शक्तियों का लोक प्रचार हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप उनके अनगिनत स्वरूप और रूप उभर आए। इस मानवीकरण का आधार विष्णु के अवतार थे, जिसमें देवी प्रभाव की मात्रा के अनुसार वर्गीकरण हुआ। जैसे पूर्ण शक्ति, अंश रूपिणी, काल रूपिणी, कालांश रूपिणी। इसकी अंतिम श्रेणी में ब्राह्मण से लेकर नीचे तक की जातियों की साधारण स्त्रियां भी सम्मिलित कर ली गई, जिन्हें यह समझकर पूजा जाने लगा कि इन पर देवियां आती है। यह नहीं भूलना चाहिए, शाक्त मतावलियों की दृष्टि में प्रत्येक स्त्री साक्षात देवी है। फिर भी अधिक प्रचलित वर्गीकरण महाविद्याओं के रूप में प्रारंभ हुआ। विष्णु के 10 अवतारों की तरह इनकी संख्या भी 10 ही रखी गई। यह महाविद्याएं कहलाती हैं और देवी की महान विद्याओं का स्रोत है इनके विभिन्न गुण। इसी प्रकार इनके नामकरण किए गए हैं। काली अर्थात श्यामा, कृष्ण वर्ण, विकराल और प्रचंड स्वभाव। दूसरा तारा, सौम्य स्वरूप, विशेष रूप से कश्मीर में पूजे जाती है। सौसंसी 16 वर्ष की सुंदर कन्या त्रिपुरा भी कहलाती है, जो मालाबार में पूजा जाती है। भुवनेश्वरी, 5वीं भैरवी, छठी है छिन्न मस्तका निर्वस्त्र देवी, हाथ में रक्त रंजित खंडक, दूसरे हाथ में अपने ही कटा हुआ सिर, जो अपने ही शीशहीन धड़ से उबलते रक्त का पान करती है। धूमवती धुएं के रूप में, बगुआ बकमुखी, मातंगी भंगी जाति की स्त्री, कमलात्मिका। इनमें से प्रथम 2 विशेष रूप से महाविद्याएं हैं, अगली 5 विद्याएं और शेष 3 सिद्ध विद्याएं। देवियों का अलग मानवीकरण अथवा स्वरूप मात्र अथवा मातृका अथवा महामातु कहलाता है। भारत के कृषक वर्ग में प्रत्येक पथ में उपासनीय मातृ देवी से महाविद्याओं के संबंध अधिक महत्वपूर्ण है। इस पर अगले अध्याय में और विस्तार पूर्वक विचार करूंगा। मात्र इस प्रकार है। वैष्णवी, ब्राह्मी अथवा ब्राह्मणी प्राय ब्रह्मा की भांति चतुर्मुखी होती है। कार्तिकीय कभी कभी मयूरी कहलाती है। इंद्राणी, यमी 12 ही विष्णु के 12 अवतार से संबंधित है। देवी अथवा ईशानी शिव भार्या के रूप में एक हाथ में त्रिशूलधारी। अगला लक्ष्मी। इनमें से प्रत्येक देवी माता की गोद में एक बच्चा है। माताओं से घनिष्ठ संबंधित 8 नायिकाओं का भी मानवीकरण किया गया है। इनका माता होना आवश्यक नहीं। इनकी कल्पना केवल अवैध संभोग के संबंध में की गई है। इनके नाम है बालिनी, कामेश्वरी, विमला, अरुणा, मेदिनी, जैनी, सर्वेश्वरी तथा कौलसी। दूसरा रूप है योगिनियों का। ये 8 पिशाचनियां हैं जो दुर्गा की सेवा के लिए बनाई गई हैं। कभी कभी उन देवी का रूप भी धारण कर लेती हैं। इनकी संख्या 60 अथवा 64 है और ये 1 करोड़ तक हो जाती हैं। एक अन्य नगण्य सा वर्ग है डाकिनी और शाकिनी। ये साधारणतः प्रेमिकाएं अथवा अति घृणित प्रवृत्ति वाली राक्षसियां हैं और देवियों के समक्ष इनका रूप चंचल भृत्य के समान है, जो हर समय इनकी सेवा में रहती हैं। परंतु इनका प्रचंडतम रूप काली है, जिसकी कलकत्ता में पूजा होती है। काली के स्वरूप के संबंध में तांत्रिकों के 2 परिच्छेदों का रूपांतरण इस प्रकार है। मध्य और नैवेद्य से पूजा की जानी चाहिए उस काली की जिसका मुख भयानक रूप से खुला हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, जो चतुर्भुजा है। उसने उन महाबलियों की मुंडमाला पहन रखी है जिनका उन्होंने श्रृंगार किया है और रक्तपान किया है। उनके चरण कमलों में खड़क है जो निर्भीक है और वरदान देती है, जो विशाल मेघ के समान काली है और आकाश ही उसके वस्त्र है। उन्होंने नरमुंड माला धारण की है, उसी से रक्त की बूंदें टपकाती हुई एक गर्दन है। 2 सबों के कुंडल पहने हुए उनके हाथ में 2 सब हैं, जिनके लंबे लंबे दांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जिनका रूप विरूप है, जो शमशान वासनी है, लाशें खाती है, जो अपने पति महादेव की छाती पर खड़ी है। ये चीज अंग्रेजी पांडुलिपि के पृष्ठ संख्या 63 और 64 अप्राप्त हैं। 65वें पृष्ठ की सामग्री नीचे दी जा रही है, जिसका अंतिम पैरा लेखक की हस्तलिपि में है। तांत्रिक
पूजा ऋतु अथवा पौराणिक पूजा से बिल्कुल भिन्न है। इसका मूल दर्शन जो उपासना का सर्वोत्तम रूप है वह यह है कि मनुष्य की स्त्री के साथ मैथुन इच्छाओं की पूर्ण रूप में संतुष्टि होनी चाहिए। तांत्रिक पूजा में पंच मकार की प्रधानता है। पंच मकार निम्न प्रकार के हैं: मद्यपान, मांस भक्षण, मत्स्य सेवन, मुद्रा सेवन और मैथुन। तांत्रिक पूजा में भी ये क्रियाएं संपन्न की जाती है। यह बताने की आवश्यकता नहीं जो निषेध है तंत्र में भी वे मान्य है, बल्कि तंत्र पूजा में स्त्री से मैथुन पूजा का एक अंश है। हिंदू धर्म का इस तरह का विकास है। इस इतिहास को पढ़कर सच्चे धर्म का विद्वान यह पूछने के लिए अवश्य बाध्य हो जाएगा, हिंदू धर्म में नैतिकता का क्या स्थान है। धर्म निसंदेह रूप से कई प्रश्नों से आरंभ होता है। मैं क्या कहूँ, ब्रह्मांड किसने बनाया? यदि ईश्वर ने बनाया तो उससे हमारा क्या संबंध है? ईश्वर को प्रसन्न करने का सम्यक मार्ग क्या है? अह तथा ब्रह्मा में क्या अंतर है? किसे श्रेष्ठ जीवन कहते हैं? अथवा ईश्वर कैसे प्रसन्न होता है? इनमें से कई प्रश्न धर्म तत्व, आत्म तत्व, दर्शन और नैतिक शास्त्र से जुड़े हुए हैं जो धर्म के विभिन्न तत्व हैं। परंतु एक प्रश्न है जो धर्म की शिक्षा एवं प्रचार से पूछा जाता है और जो अनुत्तरित है कि श्रेष्ठ जीवन क्या है। जिस धर्म में ऐसा नहीं वह धर्म नहीं। ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म को इस प्रकार नग्न क्यों किया है? उसे नैतिकता विहीन क्यों किया? हिंदू धर्म इसको छोड़कर कुछ नहीं है जिसमें अनगिनत देवी देवता और पेड़ पौधे पूजे जाते हैं, तीर्थ यात्राएं की जाती हैं और ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। क्या इस धर्म की रचना मात्र इसलिए की गई है कि ब्राह्मणों की रोजी रोटी चलती रहे? क्या उन्होंने कभी सोचा है कि नैतिकता ही समाज का आधार है और जब तक धर्म में नैतिकता का समावेश नहीं किया जाता वह तत्व है? ब्राह्मणों को इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं दोस्तों, और इसी प्रकार सहयोग बनाते रहें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो।